नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में धूप बत्ती और अगरबत्ती इनका बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन चल चुका है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो हमारे देवी देवता को खुश करने के लिए जो साधु संत हुआ करते थे, ऋषि महर्षि हुआ करते थे, वो अपने हाथ से सामग्री तैयार करके धूप आदि देते थे हवन में। लेकिन अभी क्या प्रचलन चल चुका है कि जो ये बांस के ऊपर जो बांस की लकड़ी के ऊपर अगरबत्ती यानी कि सुगंधित पदार्थ को लगाकर उसका प्रयोग करते हैं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे धर्म के ऋषि महर्षियों ने बताया है कि अगरबत्ती को जलाने से जलता है वंश। दोस्तों, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है और हम सभी को बताया नहीं गया है कि इसका क्या महत्व है, क्या नुकसान है और क्या नहीं। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आज आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। इससे आप अपना तो भला करेंगे ही, इसमें आप अपने परिवार वालों का भी भला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों की बात सुनेंगे तो उनका कहना है कि बांस को जलाने से वंश जलता है। दूसरी ओर जो धूप होती है वो सकारात्मकता से युक्त होती है और साथ ही ऊर्जा को सृजन करती है, जिससे स्थान पवित्र हो जाता है व मन को शांति भी मिलती है। जान ले कि धूप से नकारात्मक शक्ति, ऊर्जा से युक्त वायु शुद्ध होती है। इसलिए हमको हर रोज धूप जलाना अति उत्तम और बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, मैं आपको ये धूप दिखा रहा हूँ। ये गाय के गोबर से बनी हुई धूप है। ये बहुत ही अच्छी जलती है, सुगंधित करती है और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि आप एक धुएं से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह धूप लेना है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। हम आपके पास यह धूप पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी साइंटिफिक तौर से देखें तो एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि दोस्तों, ये नास्तिक लोगों की बातें हैं कि अगरबत्ती और धूप बत्ती के धुएं से पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PHH पाई जाती है, जिसकी वजह से लाखों लोगों, खासकर के जो पुजारी होते हैं, उनमें अस्थमा, कैंसर, सर दर्द एवं खांसी की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा पाई जाती है। देखो दोस्तों, इनके ये कन्फर्म नहीं बोल सकते कि हाँ है, तो ये बोलते कि गुंजाइश। ये तो खुशबूदार अगरबत्ती आपके घर को सुगंधित तो कर देती है, लेकिन साथ ही घर के अंदर इसे जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है और वह भी कार्बन मोनोऑक्साइड। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता। जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने अपनी हजारों लाखों की तपस्या से यह निष्कर्ष निकाला है कि धूप से क्या फ़ायदा होता है, पूजा से क्या फ़ायदा होता है। इन लोगों को नहीं पता, ये बस ऐसे ही कोई भी बातें बोल देते हैं। बात करते हैं अगरबत्ती युद्ध में हराने का काम कैसे करती है। दोस्तों, दरअसल जिस समय यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने देखा कि जो सनातन धर्म के सैनिक हैं वो युद्ध से पहले खूब पूजा पाठ किया करते थे। इस पूजा पाठ में वह धूप दीप जलाकर अपने इष्ट देवता को खुश करते हैं और फिर अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, और ऐसे में यवनों को हराकर वो हमेशा जीतते थे और यवनों को हार का सामना करना पड़ता था। तो वहीं पर यह सब देखकर औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने प्रसिद्ध पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू किया। अभी भी उनके अवशेष आपको मिल जाएंगे कि इन बाहर के आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को, देवी देवताओं का कितना अपमान किया, ताकि हिंदुओं को अपने इष्ट देवता से शक्ति प्राप्त ना हो सके और वह आसानी से युद्ध में हार जाए। इधर मंदिरों को तोड़े जाने से हिंदू सेना
यानी कि सनातन सेना और ज़्यादा भड़क उठी और अपनी पूरी यह देखकर यवन सेना ने के बुद्धिजीवियों ने गौर किया और सोचा कि हिंदुओं के भगवान बहुत शक्तिशाली होते हैं। पूजा पाठ करने से उनके देवता उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, जिस कारण उनकी सेना हार जाती है। ऐसे में उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और शास्त्रों में पाया कि हमारे सनातन धर्म में बांस जलाना वर्जित है। इधर यवनों के युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक एक दिन में मारे जाने लगे और एक साथ दफनाने में युद्ध भूमि पर बहुत ज़्यादा बदबू हो जाया करती थी। तब यवनों ने बांस पर वातावरण शुद्ध करने वाली हमारी भारतीय हवन सामग्री लपेटकर अगरबत्ती को बनाया और उसे कवर पर जलाने से बदबू आनी बंद हो गई। इससे उनको दो फायदे हुए। पहला ये हुआ कि उनकी जो बदबू उठती थी उनकी सैनिकों की लाशों से, वो आना बंद हो गई। और दूसरा ये हुआ कि जो हमारा सनातन धर्म में बांस जलाने का वर्जित है, वो भी उनका एजेंडा काम कर गया। यवनों ने हमारे भारतीय सैनिकों को अगरबत्ती दिखाकर समझाया कि देखो, तुम्हारे भगवान सुगंधित धूप से प्रसन्न होते हैं, इसलिए यह अगरबत्ती जलाया करो जो अच्छी सुगंध देती है। बस इस तरह सैनिक अगरबत्ती का इस्तेमाल करने लगे और उनकी पूजा खंडित होने लगी और उन्हें हर जंग में मात यानी कि हार का सामना करना पड़ा। और यही इन लोगों का एजेंडा रहता है कि हमारे सनातन धर्म को हमेशा पीछे करे, हमारे धर्म को नुकसान दे, हमारे धर्म हमारी संस्कृति का नाश करे। लेकिन कुछ हमारे धर्म में भी ऐसे दलाल पैदा हो जाते हैं कि जो हमारी ही संस्कृति को गाली देते हैं और कुछ मंदबुद्धि लोग उनकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं। लेकिन कभी आप आराम शांत चित्त में बैठकर सोचना और अपने दिमाग से काम लेना, आपको पता लगेगा कि ये कितनी गहरी बातें हैं और कहाँ तक सत्य है। आप पाएंगे कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में बातें बोली गई है वो 100% सही है, वैज्ञानिक आधार पर है। हमारी संस्कृति के सामने कोई भी संस्कृति उच्च नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति सबसे उच्च है, उच्च हम लोगों से ही बनती है। अगर हमको ज्ञान है, हम अपनी ही संस्कृति को गाली नहीं देते, हम अपनी संस्कृति का जगह जगह पर झूठ के साथ प्रचार नहीं करते हैं, पाखंड नहीं करते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, यानी कि जैसी हमारी संस्कृति में बोलेगा हम वैसा ही आचरण धारण करते हैं, तो हमको भी फायदा होगा, हमारी संस्कृति ऊपर जाएगी। हमारी संस्कृति ऊपर जाएगी तो हमारा सर गर्व से ऊंचा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद।